नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो आज की वीडियो है वह साधारण ब्याज पर आधारित है। साधारण ब्याज की यह दूसरी वीडियो है यानी पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने लगभग 4 दिन पहले अपलोड किया था, जिसमें मैंने साधारण ब्याज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के साथ-साथ 10 से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस किया है और उसमें लगभग 4 से 5 टाइप के प्रश्नों को भी मेंशन किया है। यदि आज की वीडियो की हम बात करें तो आज हम लोगों ने लगभग 7 से 8 प्रश्नों को शामिल किया है जो कि एडवांस लेवल के प्रश्न हैं। यदि आप मेरी पहली वीडियो यानी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वहां जाकर के विजिट करिए और उसको देखिए, क्योंकि यदि आप उसको देखते हैं तो आज की जो क्लास होने वाली है इसमें जो प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे उस प्रश्नों को आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग चलते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास की तरफ चलने से पहले फिर से आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलते हैं फिर। तो साथियों, ये है आज का पहला प्रश्न और पहला प्रश्न कह रहा है कि 800 रुपया 800 रुपया साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर 3 साल में 956 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है तो 3 वर्ष बाद 800 रुपया कितना हो जाएगा। तो साथियों, एक प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि कोई धन है जो 800 रुपये है और उस पर ब्याज दर हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन 3 साल के बाद देखा जाता है तो वह 956 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% और बढ़ा दिया जाए तो 3 साल में वही 800 रुपया कितना हो जाएगा। तो इसमें देखिए, हमें यदि पहले पता हो जाए कि पहले की जो ब्याज दर थी जिसपे 3 वर्षों में 956 रुपया हो जा रहा है, तो हम उसमें 4% जोड़ करके और 3 साल का निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले तो यही फाइंड करेंगे कि पहले जो ब्याज दर रही कितना रही। तो हम देखेंगे कि पहले 800 रुपया था और यह बाद में यानी 3 साल के बाद यह 956 रुपया हो गया। यानी कि हम देखें कि 3 साल के बाद जो हमारा ब्याज मिला 156 रुपया मिला और 156 रुपया जो मिला है 3 साल में मिल रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि 1 साल का जो ब्याज हो गया 52 रुपया। 1 साल में जो ब्याज आ रहा है वह 52 रुपया हो रहा है। अब देखिए, 800 रुपये पे अगर जो हमको 52 रुपया मिल रहा है तो ब्याज की दर हम पता कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। इस प्रकार हम ब्याज की दर पता करेंगे। देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो हमने काटा, हमारे पास क्या बचा। इसको अगर जो 4 से काटेंगे तो 2 बार में, इसको काटेंगे तो 13 बार में। तो इसका मतलब कि 13/2, 13/2 यानी कि 6.5% क्या रहा, हमारा ब्याज रहा। ये ब्याज बताता है कि पहली बार यानी कि पहले 3 साल में जो ब्याज लगा वो 6.5% के हिसाब से लगा। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं कि इसमें अगर जो 4% जोड़ दें, मान लीजिए कि पहले 6.5 था, उसमें मैंने 4 जोड़ दिया तो इसका मतलब 10.5% अब होगा। और इसके हिसाब से हम 800 रुपये का 10.5 के हिसाब से 3 साल का जब ब्याज हम निकालेंगे तो इसमें कितना आता है। देखिए, अब यहाँ से मैंने डबल जीरो से डबल जीरो काट लिया है और इसका जब हम गुणा करेंगे 3 के साथ तो 24, यानी कि आ रहा है 24 गुणे 10.5। और जब इसका हम गुणा करेंगे तो 24 का जब हम गुणा करेंगे 10 बार तो यह होगा 240 और आधा बार और करेंगे तो 12, यानी कि इस प्रकार से आएगा हमारा 252। तो यह ब्याज आया 252। अब देखिए, मूलधन हमारा कितना था, 800 था और इसमें हमने 252 जोड़ दिया। तो इस प्रकार 1052 हमारा सही उत्तर होगा। और ऑप्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पे 1052 की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है और इस प्रश्न का यही उत्तर हुआ। तो साथियों, ये जो प्रश्न है यह कहना चाहता है कि 10,000 रुपये की राशि है। सपोज करिए कि 10,000 की जो राशि है
इसको दो लोगों में बांट रहा है, यानी कि दो लोगों को उधार दे रहा है, एक तो ए है और दूसरा बी है। यदि ए की बात करें तो कह रहा है कि ए को 8% के हिसाब से दिया है, वहीं बी को 10% के हिसाब से ब्याज दर लगाया है। उसके बाद कहता है कि जब एक समय के बाद दोनों से जब ब्याज इकट्ठा होती है और उसको हम ओवरऑल देखते हैं तो 10,000 पे हमें पता चलता है कि 9.2 के हिसाब से हमको प्रतिशत मिला। तो हमें ये बताइए कि ए को कितना मैंने दिया था 10,000 में से और बी को मैंने उसी में से कितना दिया था। तो इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो कि ज्यादातर मिश्रण वाले क्वेश्चंस में लगाए जाते हैं। यदि हम उसको लगाते हैं तो उसमें 3 चीजों का होना जरूरी है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, एक तो पहले को ब्याज दर, दूसरे को, और ओवरऑल उसका औसत जो होता है वो हमें तीसरे का भी, यानी कि औसत भी हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, इनका अंतर लेते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि इन दोनों से जो मिला, यानी कि इनका जो औसत है, इनका अंतर लेते हैं। हमने देखा कि बी और इसमें यानी औसत में, दोनों में अंतर जो है 0.8% का है। और अगर यदि इसमें देखें तो यह इसमें आता है 1.2 का अंतर। देखिए अब हमारे पास एक अनुपात आ गया, ये अनुपात है जिसकी सहायता से हम लोग इसकी राशि को डिवाइड कर सकते हैं। तो यदि हम इसको काटें तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है। 8 को हम 4 से काटते हैं तो 2 बार में कटेगा, और वहीं यानी 2, और इसको जब काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। यानी इनके यदि हम अनुपात की बात करें तो इनका अनुपात आता है 2 और 3। देखिए अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो 10,000 की राशि है इसको 2 और 3 के अनुपात में तोड़ेंगे। तो 10,000 को हमने देखा कि 10,000 को जब अनुपात में तोड़ेंगे तो देखेंगे कि 2 और 3 यानी 5 अनुपात टोटल हो रहा है। तो 5 अनुपात, और जब हम 5 अनुपात से इसको भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अनुपात की वैल्यू, मतलब एक रेशियो की वैल्यू की अगर जो बात करें तो ये आएगा 200। जब 5 से इसको काटेंगे तो 200 बार में कट जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर जो 200 आती है तो ए के पास जो है 2 रेशियो है और बी के पास 3 रेशियो। इस प्रकार अगर 2 रेशियो की बात करें तो इसका हो जाएगा 400, यानी कि 4,000, सॉरी यहाँ पे 200 न आकर के 2,000 होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 4,000, और इसी प्रकार बी का भी जब 3 से 2,000 का गुणा करेंगे तो इसका आएगा 6,000। और आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है कि ए को 4,000 और बी को 6,000, और यही हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। तो साथियों ये है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 का अंतर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। साथियों जब हम बात करते हैं ना साधारण ब्याज की, तो हमें पता है कि साधारण ब्याज का एक कॉन्सेप्ट ही अलग होता है कि उसमें यदि एक बार ब्याज की दर निश्चित कर दी जाती है तो वह हमेशा के लिए सेम ब्याज दर पे काम होता है। ठीक इसी प्रकार इस प्रश्न में कह रहा है कि 5% के हिसाब से कोई धन है जिसपे ब्याज ली जाती है, और 3 वर्ष और 4 वर्ष का जब इकट्ठा करते हैं तो उनमें हमें 42 रुपए का अंतर आता है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने कहा कि 5% के हिसाब से 3 वर्ष का देखा जाए तो 15% ब्याज मिलता होगा। वहीं अगर जो 5% के हिसाब से 4 वर्षों की बात करें तो 20% क्या होगा, ब्याज मिलता होगा। देखिए अगर जो हम प्रतिशत में बात करें तो इन दोनों में केवल 5% का अंतर आ रहा है। वहीं प्रश्न में दिया हुआ है कि अगर यदि हम रुपए में बात करें तो 42 रुपए का अंतर आ रहा है।
देखिए साथियों, अब हमको पता हो गया कि 5% बराबर 42 आ रहा है। तो 1% की वैल्यू हम अगर जो फाइंड करना चाहें तो 42 को हम क्या करेंगे कि 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 8.4 यानी 8.4। तो ये है 1% की वैल्यू। देखिए साथियों, जब हमें 1% की वैल्यू अब पता हो गई तो हम इजिली वह राशि ज्ञात कर सकते हैं। हमें ये पता होगा कि जो भी मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है, और 1% की वैल्यू हमको पता है कि 8.4 है। तो 100% की वैल्यू हमें पता करने के लिए 100 से गुणा करेंगे और इस प्रकार यह आएगा 840। तो ये है हमारा 840 रुपया, जो कि मूलधन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। और इसको यदि आप ऑप्शन में देखना चाहें तो ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे कि यह दिया हुआ है और यही हमारा क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ। तो साथियों, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यदि ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो समझिए कि बहुत कुछ भी हो सकता है इसमें। हम बात करते हैं इस प्रश्न की। तो यह प्रश्न कह रहा है कि 1500 रुपया है जो किसी ब्याज दर पे दो व्यक्तियों को, ऐसा सपोज करिए कि दो लोगों को दिया गया था, 3 वर्षों के लिए दिया गया है। और दोनों लोगों से जब प्राप्त हमें ब्याज होता है तो उसका अंतर होता है 13.5 यानी 13 रुपये 50 पैसे। ये दोनों 3 साल में जो दोनों लोगों से जो प्राप्त ब्याज, इसका अंतर आता है। यदि हम 1 साल में अंतर देखें तो अगर जो हम 1 साल की बात करें तो तीन साल में अगर जो 13.5 है तो 1 साल की बात करेंगे तो आएगा 4.5। 1 साल में यह अंतर आ रहा है। तो यह पूछ रहा है कि प्रतिशत में दोनों का अंतर क्या हुआ। तो देखिए, अब हमें लगभग प्रश्न का उत्तर आ ही चुका है। हमने देखा कि 1 वर्ष में 4.5 रुपए का अंतर आ रहा है। तो प्रतिशत में कितना अंतर आएगा, तो बस इसी को हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदल लेंगे, क्योंकि पैसे में अंतर अब प्रतिशत में अंतर, बात दोनों बराबर ही हुई। तो इसको अगर जो हम प्रतिशत में बदलें तो देखेंगे कि 1500 रुपया था हमारा। अब 1500 पर हमें 4.5 रुपये का अंतर आ रहा है रुपए में। अगर जो हम ब्याज की दर यानी कि प्रतिशत में देखें तो गुणे 100 करेंगे। देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, और जब इसको 15 से हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3%। और यही क्या हुआ कि ब्याज दरों में अंतर। तो साथियों, यदि हम इसमें ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है, और यही हमारा क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। तो आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक खन्ना नाम का व्यक्ति है जो 10,000 रुपये लेता है, और वह केवल 2 वर्ष के लिए लेता है। और यदि ब्याज की दर की बात करें तो 3%। वह 2 साल में जो भी अपना ब्याज चुकाएगा वह उसके मासिक वेतन का केवल 3% होता है। तो उसका मासिक वेतन हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि 2 वर्ष में कितना चुकाएगा। हमने देखा कि 10,000 रुपया उसने उधार लिया, और वह 2 वर्ष के लिए लेता है और 3% के हिसाब से लेता है। तो इस प्रकार 2 वर्ष में जो चुकाएगा वह चुकाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो काट लेते हैं, और इधर जो 100 200 600, यानी कि 600 रुपया वह चुकाएगा। और जो ये चुका रहा है ना, वो उसके वेतन का 3% है। तो देखिए, हम कहें कि उसका वेतन अपने आप में 100% होगा, लेकिन उसमें से केवल 3% वह दे रहा है, और 3% की वैल्यू बता रहा है कि 600 रुपया है। इस प्रकार यदि 1% की वैल्यू हम पता करें तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 600 को अगर हम 3 से भाग करेंगे हमें प्राप्त होगा 200। तो इस प्रकार 1% की वैल्यू हमको 200 प्राप्त हो गई। और जब 1% की वैल्यू हमको पता हो गई तो उसका जो वेतन है अपने आप में 100% है, और 1% बराबर अगर जो 200 है तो 100% बराबर हो जाएगा 20,000
और यही हमारा क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। तो साथियों, ये है आज का अगला और अंतिम प्रश्न जो कि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर लगाने का प्रयास करिए। जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दीजिएगा। चलते चलते मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी चीजें सीखने को मिली है तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।